आज हम देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट पीरियाडिक टेबल में एक अलग से स्थान इसको दिया गया है। आप पीरियाडिक टेबल में जस्ट नीचे जब देखेंगे इसका अलग से पूरा स्थान दिया गया है। इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंटों जो भी उससे हैं 57 से लेके 71 तक या फिर और 85 से लेके 103 तक के एलिमेंटों को उठा के यह ब्लॉक में रखा गया है। डी ब्लॉक के एलिमेंटों को हिंदी में संक्रमण तत्व, इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता था। उसी तरह यह ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको अति संक्रमण तत्व यानी कह सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। यह ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट में आती है वो आपको ये दिखेगी F1 से लेके 14 तक और D1 से लेके 10 तक और S0 से लेके 2 तक। ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसी के आधार पर इनको एलिमेंटों को छाट के एफ ब्लॉक एलिमेंट में किया जाता है। हालांकि जितने भी एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट मैन मेड हैं, ठीक है, मैन मेड हैं, तथा एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंटों को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहले भाग को कहते हैं लेंथोनाइड। लेंथोनाइड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक नंबर 57 से लेके 71 तक है। 57 जो लेंथेनियम, ठीक है ना, लेंथेनियम जो 57 नाम का है, ठीक है, लेंथेनियम, लेंथेनियम इसको आप यहाँ से लेके, ठीक है ना, और लुटेटियम 71 जो आपका लुटेटियम मेटल है वहाँ तक के सभी जितने भी बीच में 15 यानी 15 जो भी एलिमेंट आते हैं उनको कहता है लेंथोनाइड। ये लेंथोनाइड की कुछ खासियत होती है, ठीक है। ये पृथ्वी के दुर्लभ मेटल्स में से एक माने जाते हैं, ठीक है ना। ये पृथ्वी की जो पपड़ी होती है यानी कह सकते हैं कि जो जो सॉफ्ट ऊपर का जो सतह होती है उसी पर कुछ हिस्सों में ये मिलती है। इसकी दूसरी खासियत ये होती है, अच्छा एक चीज़ और नोटिस ऑप्शंस दिया है, एनसीईआरटी की जो क्लास 10th की जो हिंदी वाली वर्जन है उसमें लेंथोनाइड की खासियत है 57 से 72 तक दिया है, यानी कि 57 से लेके 72 तक। उसके इंग्लिश वर्जन में दिया है, सही दिया है, जो होता है 71 तक ही दिया है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। दोनों मिलाने के बाद पता चला कि नहीं, इंग्लिश वर्जन में और पीरियाडिक टेबल में भी 71 यानी कि 71 तक ही दिया है, लुटेटियम तक ही दिया है। हालांकि देखिए एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंटों में इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत हाई होती है और इनकी फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा मतलब उच्च यानी कि हाईली लो होती है, ठीक है ना, माइनस में चली जाती है। हालांकि देखिए हाईली रिएक्शन मतलब ये अति क्रियाशील होते हैं, रिएक्शन बहुत जल्दी ही करते हैं। कुछ एक जैसे कि इनकी खासियत ये होती है कि जैसे चांदी जैसे सफ़ेद धातु जो भी एलिमेंट, सिल्वर टाइप के जो भी एलिमेंट होते हैं, जब ये एयर के संपर्क में आते हैं, हवा के संपर्क में आते हैं तो ये अदृश्य यानी कि धूमिल हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और ये बहुत ही नरम होते हैं, हालांकि इनको भी काटने पे कट जाते हैं, ठीक। दूसरी पार्ट होता है एक्टिन, एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स जो होता है जो एक्टिनियम, एक्टिनियम शब्द से इसका लिया गया है एक्टिनोइड्स। ये होता है एक्टिनियम 89 से लेके जो होता है आपका लोरेंशियम, जो लोरेंशियम 103 तक संख्या में होता है। इन सभी इसमें भी 15 तत्व पाए जाते हैं, यानी 15 एलिमेंट्स होते हैं। ये होते हैं सारे मैन मेड होते हैं, ठीक है, इंसानों द्वारा, कुछ यहाँ विस्फोट द्वारा, कुछ प्रयोग द्वारा। हालांकि हम इससे पहले वीडियो में, पुराने वीडियो में हम दिखा चुके थे कि मैन मेड एलिमेंट पीरियाडिक टेबल की पहली वीडियो में देखा गया था। इसकी सभी एलिमेंटों की खासियत होती है कि डेंसिटी बहुत ही हाई होती है, ठीक है ना। डेंसिटी क्या का मतलब है कि उनकी जो भी उनकी घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये होते हैं प्लास्टिसिटी, एलिमेंटों में होती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जो होती है प्लास्टिसिटी
प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड जो आसानी से किसी आकार में बदले जा सके, जैसे कि आपका हो गया एल्युमिनियम, स्टील, तांबा, ठीक है। इन जैसी की धातुएं जो होती हैं, या फिर कह सकते हैं प्लास्टिक में पॉलीमर, अच्छी क्वालिटी का पॉलीमर होता है, फ्लेक्सिबल होकर फिर मोड़ के उसी आकार में बदला जा सकता है। सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट प्लास्टिसिटी माना जाता है सॉइल को, यानी मिट्टी को। मिट्टी को आप कुछ भी बना के उसको तोड़ के फिर दूसरे आकार में, जैसे जो कुम्हार होते हैं वो लोग बनाते हैं, हालांकि उसको पका देने पे तो नहीं होता है, लेकिन कच्ची मिट्टी का कुछ बना के आप तोड़ के फिर दूसरा कुछ बना सकते हैं आप, ठीक है ना। प्लास्टिसिटी होता है। इसकी दूसरी खासियत होती है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं रेडियो धर्मी तत्व। रेडियो धर्मी तत्व वे तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना, जिसके ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर अतिरिक्त यानी अलग से, या फिर कह सकते हैं अतिरिक्त न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा अलग से न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाले न्यूक्लिया पाए जाते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लिया जो पाए जाते हैं, जिनके कारण उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, यानी कि अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा उनके अंदर मिलती है। ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको बताया कि इनकी अलग से एनर्जी, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, जो एक तो होते हैं किसी एलिमेंट में, फिर अलग से मतलब व्यवस्थित से अलग से भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिनके कारण इनके एलिमेंट में एक्स्ट्रा एनर्जी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है ना। इनके अंदर की जो भी एटम्स में पावर होती है वो रेडियो एक्टिव मेटल में एटम्स में तीन पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा को डिनोट करते हैं हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, और बीटा को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहरी घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, तथा गामा को डिनोट करते हैं जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस जो पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। इनकी क्षमता क्या होती है, इनकी पावर बढ़ जाती है, इस कारण से इनको रेडियो एक्टिव मेटल्स या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं। तथा देखिए जो एक्टिनॉइड्स मेटल होते हैं, इनकी एक खासियत होती है, एक टॉक्सिन होते हैं, यानी कि विषैला होते हैं। ये जीवों के लिए विषैला होते हैं, ये मतलब कि जहरीले साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि यह ब्लॉक आपको समझ में आएगा। अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।